Hello guys, welcome to Learnology. So in this video, we will understand about Five Kingdom classification. Five Kingdom classification was given by R.H. Whittaker in 1969. इसमें ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। तो सबसे पहली बात कि किंगडम मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम है जो हमें स्टडी करना है। नाउ इन 5 किंगडम्स के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले आपको इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम में आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम में आते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं किंगडम मोनेरा पे। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। किंगडम मोनेरा के मेंबर्स यानी बैक्टीरिया बहुत ही डाइवर्स फॉर्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी जो खुद ही इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए लाइट यानी सनलाइट का यूज़ करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया केमिकल्स का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जब आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो आपको अलग अलग शेप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को नाम दिए गए। अगर स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया है तो उन्हें बोला गया कोकाई, रॉड शेप का है तो उन्हें बोला गया बेसिलाई, स्पाइरल शेप का है तो उन्हें बोला गया स्पाइरेला, और अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया है तो उन्हें बोला गया विब्रियो। तो अगर आपसे बोला जाए कि विब्रियो कॉलेरेन नाम का बैक्टीरिया है जो कॉलेरा डिजीज़ कॉज करता है, उसका शेप क्या होगा, तो आप इसके नाम से ही बता सकते हैं कि बैक्टीरिया कॉमा शेप का होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक के मेन पार्ट में, मोनेरा के क्लासिफिकेशन पे। किंगडम मोनेरा को फर्दर क्लासीफाई किया गया इनटू 2 कैटेगरीज, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं मोनेरा के 2 टाइप्स, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। जैसे हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते जाएंगे तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के इनके कितने टाइप्स हैं ये सब हम इस फ्लो चार्ट में ऐड करते जाएंगे। एक्चुअली जब भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती हैं, इसलिए हम बार बार इस फ्लो चार्ट को रिफ़र करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया को हम कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। इनका सेल स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया के कंपैरिजन में काफ़ी प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव यानी पुराने तरीके का होता है, या हम कह सकते हैं इवॉल्व होता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही हार्श या एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो पीएच, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। एक्चुअली इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा अलग होता है जो इन्हें अलाउ करता है कि ये ऐसे हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सके। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि ये किस तरीके की हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। एनसीईआरटी में 3 टाइप्स के आर्की बैक्टीरिया बताए गए हैं, मेथोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो चलिए अब अपने फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं और आर्की बैक्टीरिया के नीचे ऐड कर लेते हैं उनके टाइप्स, मेथोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। सबसे पहले बात करें मेथोजेंस की, तो ये कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर पाते हैं। सो दे लिव अंडर एन एरोबिक कंडीशन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये सर्वाइव करते हैं। ये ज़्यादातर मार्शी एरियाज़ यानी दलदल वाली जगह पे और गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल्स, काऊ एंड बफेलो जैसे जानवरों के पेट में पाए जाते हैं।
काऊ और बफेलो को रूमिनेंट एनिमल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से एक चैम्बर को रूमिनेंट बोला जाता है। तो ऐसी जगह पे मैथोजेंस पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए हम कमर्शियली इन्हें गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ऑल राइट, आ जाते हैं हेलोफाइल्स पे। तो हेलोफाइल्स एक्सट्रीमली सेलिन और सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट, थर्मो एसिडोफाइल्स। नाम से ही समझ आ जा रहा है, थर्मो यानी हीट और एसिडो यानी एसिड। तो थर्मो एसिडोफाइल्स एक्सट्रीम हीट और एसिडिक कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में। कुछ थर्मिडो एसिडोफाइल अप टू 80 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये तो बात है आर्की बैक्टीरिया की। अब वापस आ जाते हैं हम अपने फ्लो चार्ट पे और अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये आर्की बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस या हम कह सकते हैं ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। यू बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, यानी काफ़ी हार्ड इनकी सेल वॉल होती है और इनके सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कुछ यू बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं, ये मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया के टाइप्स की। एनसीईआरटी में ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस 2 तरीके के यू बैक्टीरिया बताए गए हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉप्स यू बैक्टीरिया के बारे में। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया 2 अलग अलग तरीक़ों से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये लाइट का यूज़ करें, फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे फोटो सिंथेटिक, और केमिकल्स का यूज़ करके फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कीमोसिंथेटिक। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। एनसीईआरटी में जो फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया डिस्क्राइब किया गया है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये एल्गी नहीं होती है, बैक्टीरिया होती है, लेकिन कॉमनली इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है वो है क्लोरोफिल ए, जो ग्रीन प्लांट्स में भी पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड्स की सरफेस पे ब्लूम यानी एक लेयर टाइप की फॉर्म कर लेते हैं। आपने देखा होगा पॉन्ड्स की सरफेस पे एक ग्रीन लेयर जम जाती है, वो साइनोबैक्टीरिया होती है और वो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल ए की वजह से। और कुछ साइनोबैक्टीरिया के पास ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनकी हेल्प से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। उन सेल्स को हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉस्टॉक, एनाबेना ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास हेटेरोसिस्ट बैक्टीरिया है और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कीमोऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया की। एनसीईआरटी बताती है कि that they oxidize inorganic chemical substance such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production। इसका मतलब कि ये बैक्टीरिया सबसे पहले नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया जैसी इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब इन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ करती हैं और ये बैक्टीरिया उस रिलीज एनर्जी को अपने ATP प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। इनके एग्जांपल्स होंगे नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। तो हमने डिस्कस कर लिया ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया के बारे में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स ये न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। कुछ यू बैक्टीरिया डेड या डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं, यानी वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और कुछ यू बैक्टीरिया पैथोजन भी होते हैं, यानी ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये तो बात हो गई हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया के टाइप्स की। अब बात करते हैं ये यू बैक्टीरिया हम ह्यूमंस को
कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ये हमारे लिए कुछ अच्छे काम भी करते हैं और कुछ बुरे भी। अच्छे काम जैसे ये बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनाते हैं और एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में इनका मेजर रोल रहता है, और ये लेग्यूम प्लांट्स की रूट में रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जैसे हमने डिस्कस किया पैथोजेंस भी होते हैं, यानी ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, और प्लांट्स सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज़ कॉज करते हैं। नाउ फाइनली अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पे। बहुत ही इजी सा है। बैक्टीरिया 3 तरीके से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मेनली यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एक डिवाइड होगा इनटू 2 एंड देन 4। लेकिन अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन को विथस्टैंड रखने की कैपेसिटी रखते हैं, और फिर जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर ये स्पोर्स बैक्टीरिया बना लेते हैं। तीसरा मेथड रिप्रोडक्शन का जो बैक्टीरिया फॉलो करते हैं वो है थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र। अब क्योंकि यहाँ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे कह दिया गया शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है। ऑलराइट, अब फाइनली हम मोनेरा के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, माइकोप्लाज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। क्लियर?